तौफीक भाई आप पैनल के ऊपर हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ, अपना माइक अनम्यूट करें सर। अल्लाह आपको तौफीक दे और आप जो है अपना माइक ओपन कर लें। तौफीक भाई। पहला बटन है हेलो। माइक का, उसे दबा दे। जी हाँ भाई, आवाज आ रही है जी क्या? जी भाई आ गई। आवाज आ भाई रही है। सुनो ना, मैं ना मुस्लिम में स्टूडियो आप में दी ऑनेस्ट, एक सेकंड ना, दी ऑनेस्ट एंड वॉइस के नाम से मैं स्टूडियो में हूँ, एंटर किया हूँ भाई। जरा उसको लो ना, ये मतलब ये दूसरा अकाउंट है, मेरे को वो अकाउंट से आना था। कैमरा बंद कर अच्छा दो एक मिनट। उसका। अच्छा मैं आपको लेता हूँ उस अकाउंट को, लेकिन आप अपना उसमें कैमरा बंद कर दीजिए। आपका उस अकाउंट पे कैमरा ओपन है और आप इसको बाहर निकाल। अरे भाई मैंने आपको कैमरा बंद करने बोला था, आपने डिवाइस ही डिस्कनेक्ट कर दिया। डिवाइस नॉट कैमरा कनेक्टेड बंद आ कर रहा है दो। तौफीक साहब। आप अपना डिवाइस कनेक्ट करें, उससे माइक के बटन पे दबाएं और कैमरा बंद कर लें। जी अब ठीक है। इसको मैं मीम निकाल दे याद रहा हूँ है बाहर, सिद्धार्थ आईडी को भाई? आपकी। ले ओके, साइड कर। हाँ ठीक है, अभी सही आवाज जा रही है भाई? जी बेहतर आ रही है। मुस्लिम है आप तौफीक अरे साहब? अरे। हाँ हाँ भाई, मुस्लिम हूँ मैं। तौफीक नहीं नाम है मेरा, ठीक है? वो तौफीक मेरा भाई है। मेरा नाम तो वैसे वसीक है, बट मेरे चैनल का नाम है दी ऑनेस्ट एंड वाइज, ठीक है? जो अभी मैंने जिसे ये किया, ज्वाइन किया है, समीर भाई। ठीक है जी सर। समीर भाई मेरा जो भाई है ना तौफीक, मेरे को करीब 2-3 सालों से बोल रहा है कि इन लोगों से बात करो, ठीक है भाई? लेकिन यार मुझे हम्म। टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब मैं अपनी स्टडी में इतना इन्वॉल्व था, मतलब रिसर्च वगैरह में, इसी चीजों से लेकर के, मतलब रिलीजन से लेकर के जो मेरी रिसर्च थी, करीब 10 सालों से चल रही है। मेरा भाई बहुत टाइम से मुझे इंसिस्ट कर रहा है कि भाई इन लोग से बात करो, इन लोग से बात करो, इन लोग से बात करो। मैं बोलूँ कि ठीक है, करेंगे करेंगे, अभी जो है वक्त आने दो थोड़ा, ठीक है? मेरी भी रिसर्च चल रही है, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दो। एक बुक लिख रहा था असल में मैं, ठीक है? तो वो मेरी बुक कंप्लीट हो गई, अभी कल ही कंप्लीट हुई है। तो मैं बोला कि चलो अभी मैं फ्री हो गया, अभी मैं बात कर सकता हूँ, तो चलो ठीक है। बड़ी बड़ी सी हाँ बात तो है। फिर हम भी हमेशा उम्मीद रख करके ये स्ट्रीम करते हैं कि हाँ हमारी हाँ। इस स्ट्रीम में जो है वो कोई मोमिन भाई जुड़ करके और हमको ये बात साबित कर देगा कि वेरी गुड। देखें समीर भाई एक बात बोलूं मैं? इस्लाम जो है वही सच्चा मजहब है और अल्लाह जो है वो नहीं नहीं नहीं, खालिक कायनात समीर है। भाई, समीर भाई, हेलो हेलो समीर भाई, ठीक है? और तो मैं सब जानता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरी जो अरे बुक है अरे अरे एक, अरे, हॉनेस्ट वाइज, हॉनेस्ट वाइज, बस ऐड करने के लिए आए हो या बोलने के लिए आए हो? कोई बात कर रहा है, इतना भी बेसिक एटिकेट्स नहीं है कि कोई बोल रहा है तो उसका बात कंप्लीट होगा चलेगा तो भाई हेलो हेलो चलेगा। हेलो हेलो। मैं क्या इसलिए कर रहा था, सॉरी, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि फिर मुझे से मालूम है कि फिर टाइम से बहुत कम है भाई। फिर से सेम चीज कर रहे हो? चलो नहीं, ठीक है, बहुत टाइम कोई है, बात नहीं, कोई पहले बात। सुन आपके लिया पास टाइम है ना? अरे टाइम है यार, ना? रुक जा रे भाई मेरे, रुक हाँ जा, हाँ, बात कर रहा हूँ, वही तो समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं चलो समझ रहा चलो है। मेरा भाई, सुन लिया भाई, आपकी बात सुन लिया यार। तो अगर सुन लिया है तो अमल भी करना भाई, उस हो पे गया थोड़ा थोड़ा भाई, बात। हो गया, बात सुन लिया। अब मैं मुझे जो बोलना है मुझे बोलने दो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं समझ रहा हूँ मैं आप क्या बोलना चाह रहे हो, समझ गया मैं भाई। मैं इतना ये रखता हूँ कि इसकी आप समझ रहा है पर सुन नहीं रहा है। अजीब गधा है। अगर तू समझ गया होता तो अभी आप चुप क्या करके आया बोलना होता। चाहते हो इच्छा मृत्यु भाई? अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखिए वो भाई बोलने से पहले ही समझ गया सब कुछ, वो बैक स्टेज में इसलिए भी अब बोला जा रहा है वो सिद्धार्थ भाई। हाँ वो समझ गया है पहले कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसलिए वो सुनना ही नहीं चाहता। वो जो समझाए बस उसी के अकॉर्डिंग वो जवाब देगा, हमारे बगैर बोले। तो भाई फिर अगर ऐसे ही आपने बातचीत करनी थी ऑनेस्ट एंड वाइज साहब, तो यहाँ आकर के हमसे बात करने नहीं, की सॉरी जरूरत ही सॉरी, नहीं थी। एक्चुअली समीर भाई मैं सुनता हूँ कमरा मेरे से भाई। कमरा बंद कर लेते, कुंडी पा लेते, अपना जो भाई है तौफीक साहब उसको सामने बैठा लेते और कहता है देखो मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, और बात करना शुरू कर देते। अपने ही सवाल और अपने ही जवाब। फिर कहते हैं कि वो कहता अगर आपको भाई उससे बात करोगे, कर तो रहा हूँ, वो क्या कहेगा, मुझे क्या सवाल पूछेगा, वो मुझे पहले से पता था, मैं जवाब तो दे रहा हूँ। कर लेते कुंडी मार के अपने घर में ही भाई। और वीडियो बना यार के अपलोड ऐसा कर देता है। जी ऐसा सिद्धार्थ भाई स्टैंड बोले। लेकर के आप अपना नाम लेकर के आते हो ऑनेस्ट एंड वाइज। किधर से ऑनेस्ट एंड वाइज है भाई? चलो भाई सॉरी, किधर से अब ऑनेस्ट है तो आप? ऑनेस्ट हूँ। चलो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी गलती को एक्नॉलेज कर रहा हूँ, उसके ऊपर सॉरी भी बोल रहा हूँ। नाउ यू एग्री? अब तो मैं सही मेरी है? बात कंप्लीट कर लूं फिर? कर लो, हाँ कर लो, समीर भाई कर लो। अगर आप जल्दी में नहीं हो तो आई डोंट केयर, मतलब मुझे तो फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे मेरे पास बहुत ओ टाइम है। भाई, ओ भाई, ओ भाई। ठीक है इच्छा मृत्यु भाई, कोई बात नहीं, रुक जाए इच्छा मृत्यु भाई। देखे भाई समीर भाई भाई बोलो। हाँ भाई आप अपना म्यूट कर लें प्लीज अपनी बारी आने तक। श्योर श्योर श्योर। हाँ तो भाई बात ऐसी है कि मेरा खाना जो है वो बन रहा है, और जब बन जाएगा तो मैं स्ट्रीम पे बैठे बैठे ही खाना खा लूंगा, जैसे कि हर बार स्ट्रीम पे खाता हूँ। स्ट्रीम मुझे बंद करनी थी, कंक्लूड करनी थी, आप आ गए तो मैंने स्ट्रीम कंटिन्यू रखी और आपको ले लिया। इसका मतलब मैंने अग्री किया है कि मैं आपके साथ बात करने के लिए फ्री हूँ। सो नाउ वी आर टॉकिंग।
अब प्यारे भाई, आपसे मुतालबा मेरा ये रहेगा कि मेरा आज का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आपने इस्लाम पे बात करना है मुझसे, तो मैं हर उस आदमी को खुशामदीद कहता हूँ जो मुझे ये साबित कर सके कि अल्लाह ही सच्चा खालिक कायनात है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और कुरान अल्लाह की किताब है और इस्लाम ही अकेला सच्चा और हकीकी दीन है। अब ये 4 चीज़ें हो गई। इन 4 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को साबित करने के लिए कोई भी मुसलमान मेरे साथ जिस मर्ज़ी टॉपिक पे बात करना चाहे, आई एम रेडी टू डिस्कस, आई एम रेडी टू डिबेट, आई एम रेडी टू डायलॉग। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, ताकि आप मुझे अपना टॉपिक बता दें कि आपने मेरे साथ किस टॉपिक पे बात करनी है। जी, ऑनेस्ट एंड वाइज साहब, माइक ओवर टू यू। बोलें सर। थैंक यू समीर भाई, थैंक यू यार। समीर भाई, एक्चुअली मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना, मतलब अभी आप जैसे जो बात कर रहे थे, जिस फ्रेमवर्क में आप लोग बात करते हो, जिस रेफरेंस में बात करते हो ना, उससे बहुत ज्यादा ही हटके है। मैंने ना जो किताब लिखी हुई है, मैं पहले सजेस्ट करूंगा, ठीक है। वो किताब जो है ना, लिंक भी मैं भेजूंगा समीर भाई। वो आपका ईमेल होगा ना इस पे, सॉरी आपके चैनल पे, राइट? ईमेल आईडी सब कुछ मिलेगा। ओके, आप वेरी गुड। पहले तो टॉपिक पे मैं बात करें। हाँ समीर भाई, हमारा जो डिस्कशन है एक्चुअली, मैं अगर इतने सालों से ये कर रहा था, बहुत सब्र किए हुए था कि ठीक है, मैं उसको बोल रहा था भाई को बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, ऐसे एक सेशन में बात नहीं करना है अपने को, बहुत लंबी बात करना है, सीरीज लेकर के चलना है अपने को, ठीक है समीर भाई। तो वो जो मेरी बुक है, वो बुक आप चाहें तो एक दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब करीब 125 पेज के आसपास बुक है, 125 की पेजेस की, ठीक है। और बहुत ज्यादा ये नहीं है, मतलब काफी सिंपल है। तो वो 125 पेजेस की बुक पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि मैं क्या भाई बात कर रहा हूँ, मेरी क्या भाई बात है, मेरा भाई पर्सपेक्टिव आपको 125 पेज की बुक पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। हाँ सर, बोलिए। नहीं, नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल करें। वो मेरे टीम मेंबर हैं, मैंने उनको म्यूट कर दिया, अच्छा। वो आपके बीच में बोल रहे थे। तो आई एम नॉट अलाउइंग ठीक है, एनीवन टू क्रॉस यू, बट अपनी बात शॉर्ट में रख लें। फिर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं गुड आपकी गुड, बात के वेरी गुड, बारे में, वेरी गुड उनका समीर भाई, ईमानदारी वेरी से इम्प्रेस, जवाब वेरी दूंगा। इम्प्रेस, वेरी इम्प्रेस, वेरी इम्प्रेस। बहुत सही। तो हाँ समीर भाई, मैं ये बोल रहा था कि जो मेरी बुक है, अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है, उसके बाद हम दोनों के बीच में जो बात होगी, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बात होगी, ठीक है, बहुत ही कंक्लूसिव बात होगी। लेकिन अगर वो बुक जब तक आप नहीं पढ़ते हैं, तो मैं अगर आपको समझाने अगर यहाँ बैठूं ठीक ना है, समीर भाई। मेरे ख्याल से अभी रिपीट हो रहा है। ऑनेस्ट एंड वाइज भाई, ऑनेस्ट एंड वाइज भाई, देखिए, अगर आप यहाँ पर मुझे मुतासिर करने आए हैं इस बात के ऊपर कि मैं आपकी बुक पढूं, तो वो तो आप मुझे भेज देते। मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे पब्लिक है, ईमेल मेरी पब्लिक है, मैं देख लेता। मगर प्यारे भाई, मैं यहाँ पर ये करने नहीं आता कि मैं लोगों से उनके पर्सपेक्टिव और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जानने के लिए आता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर इस्लाम जानने के लिए आता हूँ या इस्लाम बताने के लिए आता हूँ। और इस्लाम ठीक जो है है ना समीर। मेरे भाई, ऑनेस्ट एंड वाइज भाई, वो हम्म। किसी एक बिलीवर का पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव नहीं है। इस्लाम अलाउ जो मी है है समीर भाई, वो एज सुन एज पॉसिबल अलाउ मी। जितनी जल्दी हो एज सके मुझे आई टाइम डिडंट दो बोलने का समीर इंटरप्ट भाई, मैं यू आपके सवाल को समझ चुका हूँ, एज बात आई समझ चुका डिडंट हूँ इसलिए। एज आई डिडंट इंटरप्ट यू व्हेन यू वाज टॉकिंग। सो मैं भी वैसी उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप भी वही करें, मगर मैं देख रहा हूँ कि आपको मुकम्मल वक्त देने के बाद और आपके बीच में मेरे टीम मेंबर ने बोलने की कोशिश की, मैंने उनको म्यूट करके आपको पूरा वक्त दिया, बट नहीं, मैं काट नहीं आप रहा हूँ समीर भाई आपको यार, वैसा। जस्ट गिविंग सम Why are you इनपुट, दैट्स talking in middleman इट। when यार, you already conclude your ये बहुत statement स्ट्रिक्ट है यार, आप चले गए यार, and मुझे I'm लग रहा था countering इतना you? स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑनेस्ट भाई, आप आपसे मुझे जानना है कि कौन से टॉपिक पे है आपका किताब वो? रिलीजन। देखो सर, मैं किताब का नाम बताता हूँ, वहां से आपको समझ में आएगा, टाइटल से समझ में आ भाई जाएगा भाई, रुको मेरी रुको किताब। रुको 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 रुको, वेट वेट वेट, एक एक करके चलेंगे, एक एक करके। कौन से मतलब टॉपिक पे है वो किताब? ठीक है, मैं बुक का नाम बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं? नहीं जानना, नहीं जानना नाम, टॉपिक बताना है, कौन से टॉपिक पे है। सर क्या बात कर रहे हो आप, मैं मुझको बुक का नाम बताने की इजाजत नहीं है यहाँ टॉपिक पे।
टॉपिक पूछ रहा टॉपिक हूँ, का कौन से नाम। टॉपिक पे मेरा हो? बुक का एक नाम ही सेकंड, मेरे टॉपिक है सर, मेरी बुक का नाम ही मेरा नहीं टॉपिक है। जानना, नाम नहीं जानना, टॉपिक जानना है, बस उसके बाद नाम भी ठीक है पूछ सर, लूंगा। मेरा ठीक है, टॉपिक है ये सर मेरा टॉपिक है गॉड existence, origin of existence. See, God, origin of existence, religion and purpose of life. 4 टॉपिक्स हैं। मतलब 4 टॉपिक पे आप ये कर रहे हैं, राइट? यस सर। मतलब अच्छा, अच्छा। तो दुनिया में अभी इस वक़्त कितने रिलीजन हैं? 1 सर। अच्छा, ठीक है, पता चल गया लेवल सिद्धार्थ भाई, ठीक है। तो दुनिया में अभी एक ही रिलीजन है, राइट? यस सर। वो कौन-सा है? नाम नहीं है सर रिलीजन का कोई। वाह! सिद्धार्थ रिलीजन भाई, डजंट हैव अ नेम सर। देख लिए सिद्धार्थ भाई, इसने रिलीजन पे बाकायदा एक पूरा किताब लिख दिया, लेकिन दुनिया में कितने रिलीजन इस वक्त एग्जिस्टेंस में है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर इसको नहीं पता, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर आपको ये ये नहीं पता है रिलीजन ज्ञानी है, होता क्या है? इतना सर ज्ञानी है। आपको एक आपको सेकेंड, रिलीजन की डेफिनेशन ही नहीं पता। पता चल गया भाई, तेरा लेवल रुक जा सिद्धार्थ भाई। मजेदार चीज देखिए, ये सबसे एक्सपेक्ट करता है कि इसके किताब लोग पढ़े, और इसके किताब के 4 पॉइंट में से एक पॉइंट है रिलीजन, पर दुनिया में कितने रिलीजन इस वक्त एग्जिस्ट करता है, और रिलीजन का स्टार्टिंग का फॉर्म तो छोड़ ही दो, इसको अगर पूछोगा तो इसको पता नहीं होगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर इसको नहीं पता, और ये बात करेगा रिलीजन पे, मजहब पे। सर आप सिद्धार्थ बच्चों भाई वाली बात आपसे, कर रहे हो, छोटे बच्चों की बातें कर रहे हो आप सर। आपको रिलीजन की डेफिनेशन तक नहीं पता है अभी आपको, आप रिलीजन पे क्या ही बात करोगे सर। अच्छा दुनिया अगर का, आपको रिलीजन के दुनिया डेफिनेशन का, पता होती तो आप ये बात बोल ही नहीं सकते थे सर। दुनिया का, कंटिन्यू। दुनिया अच्छा, का, इच्छा मृत्यु भाई एक सवाल हाँ, हाँ, आपसे कर रहा पूछिए हूँ मैं, ना। आप इनसे कर लीजिएगा। अच्छा, इनके मुताबिक हमें रिलीजन की डेफिनेशन नहीं पता है, चले मान लेते हैं। लेकिन क्या रिलीजन की डेफिनेशन इनके मुताबिक इनके अल्लाह को भी नहीं पता थी? क्योंकि इनका अल्लाह तो कुरान में कहता है इन्न दीन अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही काबिल कबूल है। अल्लाह के नजदीक वही एक दीन है जो कबूलियत के करीब है या कबूलियत के लायक है। तो बाकायदा इनका अल्लाह भी अपने रिलीजन को, अपने मजहब को एक नाम दे रहा है, और वो नाम है इस्लाम। लेकिन प्यारे भाई का कहना है कि मजहब का, रिलीजन का कोई नाम ही नहीं है। तो अब इनकी बात मान तमाम मुसलमान जो कि उस दीन के मानने वाले हैं, पैरोकार हैं उस खुदा के, या मुसलमान उस खुदा की बात माने जिस खुदा का कलाम उनके पास है, और वो खुदा उस कलाम में अपने मजहब का नाम बता रहा है, दीन इस्लाम। किसकी बात माने सर? ओवर टू मी सर। सिद्धार्थ भाई एकदम लोअर लेवल का एक पर्सन है सिद्धार्थ भाई, इससे ना सर तो आपको इस्लाम मिलेगा, सुनो सुनो सिद्धार्थ भाई, इससे ना आपको समीर भाई इस्लाम मिलेगा, मुझे दे रहे हो क्या? आपने मुझे ओवर किया कि किसी और को? इससे सिद्धार्थ भाई ना भाई तो मैंने आपको ओवर भाई टू इस्लाम, मी मैंने समीर भाई, आपसे ओवर बात टू ही मी। नहीं लेट मी की। आंसर यू, लेट मी आंसर यू नहीं नहीं समीर, नहीं, लेट मी आप, आंसर यू। हाँ ठीक है, आप आंसर दे देना भाई, लेकिन एक सेकंड रुक तो जाओ। आपको बताने तो दो मुझे कि मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं किया है। मैंने इच्छा मृत्यु भाई को बोला है कि वो आपसे पूछ लें, आपको मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं है। अब इच्छा ये मृत्यु भाई की मर्जी है कि वो मेरा क्वेश्चन करने के बाद, जो कि आपने ऑलरेडी सुन लिया, जिसके लिए आप जवाब देने के लिए बिल्कुल एकदम उतावले हो रहे हैं, अब ये इच्छा मृत्यु साहब की मर्जी है कि वो मेरा क्वेश्चन आपसे पूछना भी चाहते हैं या नहीं। तो जब वो नहीं कहेंगे हाँ चाहता हूँ। भाई अब आप इसका जवाब दो, तब आप जवाब दोगे सर। आप बीच में क्यों कूद रहे हो प्यारे कहाँ भाई? जाएगा यार, आप रुक जाओ। कहाँ जाएगा? ये ऐसे बैकस्टेज में बोलते भी रहेंगे बोलता तो है क्या यार। इच्छा मृत्यु भाई? इस हाँ समीर बैकस्टेज में भाई भी बोले मैं कह जाता रहा है। हूँ, मैं रुक जा भाई, भाई साहब रुक समीर जाओ, भाई भाई मैं साहब रुक जाओ। आपका जो ये जो है एथियज्म का पूरा मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डिस्ट्रॉयड मतलब डिस्ट्रॉयड, यू नो। अरे डिस्ट्रॉय स्पेलिंग जो तो बताओ, ओ मेरे डिस्ट्रॉय भाई, स्पेलिंग तो बताओ, लुक डिस्ट्रॉय स्पेलिंग मैं, मेरा बताओ। भाई जब बोल रहा था ना तो मैं बोल रहा था मैं बच्चों से बात नहीं करूंगा। यहाँ बच्चे लोग हैं, मेरा भाई, मेरे भाई को ही बोल दो, सही बता रहा हूँ, मेरे भाई से पूछो। मैं बोला था यहाँ बच्चे अच्छा लोग हैं। आई इच्छा नो मृत्यु कि भाई एक कैसे मिनट बच्चे रुकिएगा, आते हैं। म्यूट कीजिएगा। अरे भाई तुम तो म्यूट करोगे नहीं बोलने पर भी, इसलिए तुमको बैक स्टेज ही करना पड़ेगा, सॉरी भाई। सबसे पहले तो तुम अपने उस भाई से यही पूछ लिए होते कि जिस इंसान का एथिज्म तुम डिस्ट्रॉय करने यहाँ आए हो, वो इंसान एथिस्ट है भी या नहीं। तुमको ये भाई मैं एथिस्ट नहीं हूं
और तुम मेरा एथिज्म डिस्ट्रॉय करने आए हो यहाँ। अरे आई एम अ बिलीवर मैन, आई एम नॉट एथिस्ट। तो पहले मेरे बारे में ठीक है। जानकारी तो ले लेते अपने भाई से। नहीं, वो मैं अगर समीर से बात कर रहा हूँ भाई, मैं एथिस्ट समीर से बात कर स्पेलिंग रहा हूँ। अगर एथिस्ट स्पेलिंग बता देना, वो अभी 1000 रुपए उसको फोन पे करूंगा। ओ बच्चे लोगों से मैं बात एथिस्ट नहीं करता, स्पेलिंग प्लीज अगर समीर बता भाई, दे, जस्ट टेक द कंट्रोल यार। वो अगर समीर भाई एथिस्ट प्लीज स्पेलिंग टेक द बता देगा कंट्रोल। ना सिद्धार्थ भाई, मैं अभी 1000 रुपए फोन पे करूंगा उसे, अगर इन एथिस्ट बच्चों स्पेलिंग को भी बता दे। देखो, मेरा भाई मुझे मालूम है यहाँ बच्चे हैं, मैं बात करने देखो वाला हूँ किससे ऑनेस्ट एंड पता है, वाइज मैं भाई, मेरी ऑनेस्ट बात एंड वाइज होती है। भाई। हेलो हेलो हाँ हेलो, ब्रो, आई एम समीर एंड आई एम टॉकिंग टू यू। ऑनेस्ट भाई सुने, आपको यस पता भाई, है कि जब मैं आपसे बात कर रहा था और मैं आपसे बहुत प्यार मोहब्बत से अखलाक से बात कर रहा था, उस वक्त आपने जो है वो अपनी मोमिन वाली हरकत कर दी, और उससे मैंने ये जैसे अंदाजा लगा लिया कि यू आर नॉट द वर्थी पर्सन टू टॉक। शी मेरे हिसाब आई से नेवर आप सुनो, मेरे हिसाब से आप मेरे मेरे लेवल के नहीं हो जिससे मैं बात करूं, इसीलिए मैंने आपको निकाल दिया था। लेकिन इच्छा मृत्यु भाई ने कहा कि आप उनको ऐड करें, मैंने बात करनी है, तो मैंने आपको ऐड किया। जैसे ही आपको ऐड किया वैसे ही मैं बैक स्टेज चला गया। इट मीन्स नाउ आई एम गिविंग यू सिग्नल कि आप मेरे लेवल के आदमी नहीं है जिससे मैं बात कर सकता हूं। आप मेरे भाइयों को बच्चा बोल रहे हो, बट मेरे सामने तो आप अभी पैदा हुए हो भाई, नॉलेज के एतबार से। तो इसलिए आप उम्मीद ना करें कि मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप आपने इनको मेरा बच्चा बोला ना, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे भाई है ये लोग, लेकिन फिर भी आपका दिल खुश करने के लिए मैं बोलता हूं कि आपके मुताबिक अगर आप मेरे बच्चों को कन्विंस कर लेना अपने स्टैंड को लेकर, तो मैं आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं बिना किसी शर्त के। आपको इनसे उसका बात नाम करें, पता है? मुझसे हारिस नहीं। सुल्तान, हारिस सुल्तान को पता है? मैं हारिस सुल्तान, मैं आप देखना बैक कुछ दिन में स्टेज कि जाता हारिस हूं। सुल्तान को मैं कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ मेरा भाई। अच्छा, मैं बैक स्टेज जाता हूँ, इच्छा मृत्यु भाई, इसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, आप इसको पेलो और ढंग से पेलो, और अगर ये आपकी पेल मारपीट खा करके जिंदा बचा तो मैं इससे डिबेट करूंगा। नहीं, पेलने लायक भी नहीं है सिद्धार्थ भाई। एक्चुअली में सिचुएशन क्या पता है, एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपने तो इसको निकाल दिया था, लेकिन देखिए ये तो हमेशा बोलते हैं कि इनका अल्लाह जो दुनिया में जो है लोगों का इम्तिहान लेता है, और लोग बुरा काम करेगा ताकि अल्लाह अल्लाह को कोई बोल ना सके कि तुम मुझे क्यों जहन्नम में भेज दिए हो। लोगों का काम देखने के लिए अल्लाह दुनिया में इंसानों के बुरे कामों को देखता है। तो यही एक वजह थी कि मैंने इसका जाहिलपन दिखाने के लिए ही इसको बोला आप ऐड करो, ताकि लोगों को जेन्युइनली पता चले, समझ में आए कि एक्चुअली इसका लेवल क्या है। कि आते ही अपने अपने बड़े बड़े बोंगिया झाड़, देखो बैक स्टेज में आज फिर भी बोले जा रहा है, आते ही जो अपने अपनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, मैंने ये किताब लिख दी, मैंने वो कर दी, मैंने ये हूँ वो हूँ। भाई इतने सालों के एक्सपीरियंस से पता है भाई उनका लेवल क्या होता है। समझ में आ जाएगी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? सुनने की हौसला रखो मेरी मेरी बात को, तुम्हारे में दम है ना, तुम्हारे में ताकत है मेरे भाई, तो मेरी बात को सुनने का हौसला रख लो, हंसो मत। तुम यू आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ बात कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग बच्चे अगर मेरे सामने साबित नहीं होगे ना मेरा भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि जो बोलना वो भाई, बच्चों तुम लोग को मैं बच्चा साबित कर दूंगा मेरा भाई। तुम लोग को एहसास होगा कि हम लोग बच्चे थे, हम लोग किसके सामने बात कर रहे थे। स्पेलिंग सुना, नहीं, वो एथिस्ट अभी की तक गूगल स्पेलिंग कर सुना। लिया है, वो अभी तक गूगल कर लिया है, वो छोड़ दो। अभी सोचो ये कौन लोग हैं? वो अभी तक गूगल कर तुम लोग लिया है, क्या ठीक है मतलब यहाँ पे सिद्धार्थ शो भाई। दे भाई, ये शो करने बैठे हो कि मतलब यू आर गोइंग टू बी रिवील द ट्रूथ? क्या करने बैठे हो बताओ? शो करने हम तो बैठे हम हो तो क्या? हम तो तेरे जैसे डंगरों का मजा लेने के लिए बैठे हो ये भाई। क्या पागल कौन है यार? ये कहाँ से आया ये? इसको डैडी, बोलते हैं भाई इनका जिसके नाम पास डैडी है, रिलीजन होता है ना, सुनो भाई, जिसके इनका पास नाम रिलीजन डैडी है, होता है ना, सुनो, जिसके पास रिलीजन होता है उसके इनका पास नाम मोरल होता है। दोज हु डोंट हैव रिलीजन, दे डोंट हैव एनी मोरल, दे कैन डू एनीथिंग एनीथिंग एनी टाइम, दे डोंट हैव एनी ये कहाँ उनका पे कोई लिखा है? भरोसा नहीं हो ये सकता कहाँ पे लिखा है? ये एक कहाँ सेकंड पे टीम लिखा है मेरे मेंबर जिसके भाई, भाई। पास? एक सेकंड अच्छा टीम मैं मेंबर भाई, चलो एक सेकंड। सुनता हूँ मेरे भाइयों, आप लोग बात करो, मैं सुनता हूँ। चलो कितने घंटे? भाई तेरे तेरे ऊपर रहम करके तेरे को बात करने के लिए दिया जा रहा है। देख अभी तू बैक स्टेज में है, ठीक है, तेरी आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। कंटिन्यूअसली अगर बोले जाएगा तो तेरी आवाज पहली बात तो कोई नहीं सुन पाएगा, ठीक है। तो अगर तू मोरालिटी पे बात करना चाहता है भाई, नहीं, मोरालिटी का लेवल तेरे पास नहीं है, तू मोरालिटी का स्पेलिंग भी यहाँ पे नहीं बता सकता। तेरे को बैठ के अगर मैं मोरालिटी समझाने लगा, तेरे जैसे लोगों को जिनको मोरल होने के लिए रिलीजन की जरूरत है, मजहब की जरूरत है, कोई आके तुमको सिखा दे कि तुम अपने बेटियों पे अपने माँ पे ना चढ़ो, तब तुम अपने माँ पर बेटी पे चढ़ना बंद करोगे। भाई तेरे जैसे लोगों से तो मोरालिटी पे बात नहीं करना। एटलीस्ट जिनके पास थोड़ा सा दिमाग होता है ना, उनके साथ एटलीस्ट मैं कर लूंगा मोरालिटी पे बात, पर मोरालिटी पे बात तेरे साथ नहीं। नहीं तेरे साथ बात होगा स्पेलिंग्स पे, कि ठीक है कौन सी चीज का स्पेलिंग क्या होता है। तेरे साथ बात होगा मैथमेटिक्स पे, कि 2 और 2 काउंट करने पे कितना होता है।
इन सब चीजों को लेके पहले तुझे सिखाना पड़ेगा। तेरे जैसे लोगों से आयुषी मोरालिटी भाई, पे बात नहीं हो सकता जी। इच्छामृति भाई एक बात सुनिए, एक सनातनी का गाय को रोटी खिलाना मोरलिटी है, एक का गाय नहीं को जाना, रोटी वो के साथ डिस्कशन पे जाना ही नहीं है टीम मेंबर, आप समझ नहीं रहे हो। उस नहीं, मैं मोरालिटी आपस में वाले बात कर रहा हूँ। उस वाले नहीं, मैं आपस अभी में अभी बात, नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, कुछ देर बाद जाएंगे। अभी मोरालिटी पे जाना ही नहीं है हमें। इसके साथ ओके पहले ओके, बात होगा स्पेलिंग्स पे। इसके साथ अच्छा पहले अच्छा बात होगा स्पेलिंग पे, कौन सी चीज का अच्छा अच्छा, स्पेलिंग क्या होता है। इसके साथ बात होगा कि कितने नंबर से कितना नंबर काउंट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है। इन सब आता नंबरों के साथ है। लेवल होता है ये वाला। तो मैं तो फिलहाल अच्छा, इंटरेस्टेड नहीं हूँ सिद्धार्थ भाई, अगर टीम मेंबर भाई इसके साथ वेस्ट ऑफ टाइम है और जीरो नॉलेज वाला बंदा है, पूरा दिमाग खा के जाएगा। आप जितना भी चीज समझाओ, वो एंड में जाके जिनके पास ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना कि मुझे बहुत कुछ आ गया है, मुझको सब कुछ पता है, मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, भाई कुछ नहीं होगा इनसे। जी सिद्धार्थ भाई आ गए, सिद्धार्थ भाई आ गए तो उनको, जी सिद्धार्थ भाई। चुप करवा दिया ना सिद्धार्थ भाई को, देखो कितना नॉलेज है भाई के पास। सिद्धार्थ भाई डर के मारे म्यूट पे समीर चले भाई, गए। समीर भाई सदमे में चले गए कि मैं म्यूट खोलूं कि ना खोलूं। चलो, जब तक वो खोले ना खोले, अब वो डरे बैठे हैं, हम दीपक चौरसिया जी से बात करेंगे। दीपक भाई अच्छा, से तो बात आपने करिए। आपने बात करनी है क्या अच्छा मृत्यु भाई इस भाई से, ऑनेस्ट एंड वाइज से? अरे नहीं इसे बात तो करनी मुझे सिद्धार्थ बैक भाई, स्टेज मुझे मिलेगा। मुझे बस नहीं नहीं, इसको गाली देने का भी कोई फायदा नहीं, मुझे बस इसका लेवल लोगों को दिखाना था। क्योंकि कोई कोई बोल सकता है कि यार क्यों सिद्धार्थ भाई आपने निकाल दिया, तो मैंने इसका बस लेवल ठीक है, दिखा ठीक दिया है, और लोगों को ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट ठीक है, दे कोई दिया बात जी। नहीं। अच्छा मृत्यु भाई, आपने बात नहीं करनी, टीम मेंबर भाई ने भी बात नहीं करनी, आप दोनों म्यूट करें। अब जरा 2 मिनट मैं इससे बात करूंगा और फिर जो है मुझे लगता नहीं है कि फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी बात करने की। हाँ, ऑनेस्ट भाई, आपने समीर ये भाई कहा कि बोलिए। आपको बात करनी है। देखो सुनो, अगर ऐसे करोगे ना तो मैं फिर बैक स्टेज डाल दूंगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे करने का, तुम्हारी बात नहीं आ पाएगी ऐसे। या तो फिर ऐसा कर लो कि वन बाय वन बात कर लो, तो तुम्हारी बात भी आ जाए और मेरे भी। और अगर तुम बोलने नहीं दोगे, बीच में काटोगे, तो फिर तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगे, बैक स्टेज ही पड़े रहोगे मेरे भाई। कोई फायदा नहीं है ऐसा करने से। चलो, अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ मेरे भाई, कि आपके साथ मैं या किसी के भी साथ यहाँ पर इस्लाम पर बात करने आता हूँ। और इस्लाम वो है जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। आपको जो मुझे साबित करना है, जो मुझे बताना है इस्लाम के बारे में या मजहब के बारे में, वो आप मुझे बताएंगे, लेकिन कुरान और हदीस से बताएंगे। आपने अपनी किताब में क्या लिखा है, आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब आप आए यहाँ, मैंने आपको नहीं कहा कि आप जाकर के पहले मेरी किताब पढ़ो, 5 अनआंसर क्वेश्चन अबाउट इस्लाम फ्रॉम कुरान। मैंने नहीं कराना आपको तबलीग मेरी किताब की कि जाकर के मेरी किताब पढ़ो। हालांकि मैं आपको ये कह सकता था कि अगर आप सिर्फ मेरे उन 5 सवालों का जवाब दे दो ना, जो मैंने उस किताब में लिखे हुए हैं, मैं बिना इफ एंड बट के मुसलमान हो जाऊंगा। किताब ही लिख दो तुम मेरे 5 सवालों के जवाब में, मैं तुम्हारी किताब पढ़ लूंगा। लेकिन अगर आप अपनी कोई खुद की लिखी हुई तकलीक ला करके यहाँ पर मेरे सामने रखोगे और एक कहोगे इस्लाम पर बात करने से पहले इसको पढ़ो और फिर मेरे साथ मेरे प्रोस्पेक्टिव पे बात करो, आई एम नॉट दैट मच फ्री। मैं यहाँ इस्लाम पे बात करने बैठा हूँ। अगर तुम इस्लाम को डिफेंड कर सकते हो, अगर तुम रसूल को डिफेंड कर सकते हो, अल्लाह को डिफेंड कर सकते हो, तो आओ मैदान में बात करते हैं, बात खत्म। और नहीं कर सकते हो तो फिर जाओ अपनी किताब को उठाओ और यहाँ से पता लिखने से सर को, मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारी किताब से, तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव से। अब बोले भाई। समीर भाई ठीक है, मैं आपका ये जो रूल है ना बात नहीं करने का, फ्रॉम नाउ ऑन हमेशा मैं फॉलो करूंगा मेरे भाई। समीर भाई मैं यहाँ बात करने आया हूँ, मैं यहाँ पे सीरीज करने आया हूँ, ठीक है मेरे भाई। मैं पूरे आपसे नहीं बल्कि मुझे बोलने देना, अरे भाई, जितने इस्लाम पे एथियस्ट, करोगे ना सीरीज? इस्लाम पे करोगे या अपनी किताब पे करोगे? काहे पे करोगे सीरीज? ठीक है अलाउ मी समीर भाई, जवाब दे रहा हूँ। भाई इस्लाम, किस पे करोगे सीरीज? इस्लाम पे या अपनी किताब पे? समीर भाई आपको अभी पता ये, देखो समीर भाई मेरी बात को गलत नहीं लेना, यार मुझे क्या पता है आपको क्या नहीं पता है, दैट डजंट मैटर। तुमने मेरे से इस्लाम पे अलाउ मी बात टू करनी स्पीक है समीर भाई, कि यू अपने बी साइलेंट, प्रोस्पेक्टिव पे यू बात? बी साइलेंट। Don't shout, don't shout, and don't give me order. This is my platform, not yours. So you can't give me the order, okay? You can request to me, बट ऑर्डर नहीं दे सकते मुझे। और मैं तुमसे क्लियर वर्ड में बोल चुका हूं, मुझे तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव से, तुम्हारी किताब से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। मैं यहां इस्लाम पे बात करने आता हूं। अगर आप मेरे साथ इस्लाम पे बात कर सकते हैं कुरान और हदीस से, तो मैं रेडी हूं बात करने के लिए। बट मैं तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव को जानने के लिए, तुम्हारी किताब पढ़ के फिर तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव पे बात करने के लिए नहीं आता हूं यहां पर भाई।
जी अलाउ भाई। अलाउ कर अलाउ। समीर भाई जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात आ जाने दो, अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप अपने टर्म में आप मेरे बात को बोल देना कि भाई तुम्हारी ये बात गलत थी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोलने दो समीर भाई, ठीक है? मैं जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है? गलत सही अरे भाई समीर भाई। कितना मिनट चाहिए बोलने के लिए? तुम खुतबा देने 2 लगते हो मिनट ना, दो, तुम बात 2 करते हो ना। मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, एक मिनट, ये लो स्क्रीन पे 2 मिनट का टाइम आ गया, बोलो। ठीक है। समीर भाई 10 साल तक मैंने इस्लाम को नहीं, रिलीजन क्या होता है भाई, गॉड क्या होता है, सबसे पहले गॉड क्या है, गॉड कौन है, गॉड की कॉन्सेप्ट पे मैंने 10 साल तक लगाए हैं समझने के लिए कि गॉड क्या है। पहली बात, अगर गॉड है, ठीक है, तो उसने कैसे कम्युनिकेट किया है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन हमारे पास है कि नहीं है, वो सारे कम्युनिकेशन को मैंने सर्च किया, ठीक है, मतलब जो भी है हमारे पास अवेलेबल है, उससे मुझे ये पता चला कि रिलीजन क्या है। यानी अगर गॉड इज वन देन रिलीजन इज वन, 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर गॉड एक है तो रिलीजन एक से ज्यादा हो, ठीक है? गॉड का कोई नाम नहीं है मेरे भाई, रिलीजन का कोई नाम, ये मेरे क्वेश्चन थे जिसपे मैं 10 साल तक रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ये जो बकवास, जो बेवकूफ लोग बातें करके करे हैं ना सर, जो जिस तरीके से हम लोगों को बात करी गई ना, जो जिस तरीके से दुनिया के सामने रिलीजन को प्रेजेंट किया गया है ना, इसी वजह से रिलीजन को अंडर एस्टिमेट किया गया है। आज रिलीजन की जो हालत है ना मेरे भाई पूरी दुनिया में, उस पर मैंने 10 साल तक रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि रिलीजन की हालत कैसी क्या हुई है, और ये रिलीजन कितनी बड़ी चीज है वो मुझे 10 साल में समझ में आई है सर। और मैं आपको बता दूं कि पूरा एथियज्म को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा सर। मैं कह रहा हूं, आपको लगता, आप अंडरएस्टिमेट कर सकते हो मुझको कि भाई ये बंदा जो है जो बोल रहा है, कितना टाइम बचा भैया? 42 मिनट अभी बहुत है, ठीक है? ये बंदा लग रहा है कि अब ऐसा है, मतलब ये कर रहा है, मतलब बड़ी बड़ी फेंक रहा है, लेकिन मेरे भाई आप सीरीज करो तो फिर समझ में आएगा। वैसे मैं सीरीज करने वाला हूँ उसके साथ, हारिस सुल्तान के साथ, जो सबका बाप है, ठीक है, एथियज्म का। अगर एथियज्म को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। बाकी इस्लाम की अगर आप बात कर रहे हो, इस्लाम कोई रिलीजन का नेम नहीं होता है समीर भाई। मैंने अपने बुक में सारी चीजों को साबित करा है, प्रूफ करा है विद कुरान, विद अदर जो स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेदास वगैरह, एवरीथिंग, ठीक है, कि देयर इज नो नेम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का कोई नाम बहुत बेवकूफ इंसान होगा जो रिलीजन को नाम देगा। जिस तरीके से खुदा का कोई नाम नहीं है, जिस तरीके से गॉड का कोई नाम नहीं है, एक कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसी तरीके से उसके रिलीजन का भी कोई नाम नहीं हो हो गया सकता। टाइम। अगर 2 मिनट 10 सेकंड बोल चुके हो आप। मैंने आपका रिपीट टेलीकास्ट 4 बार सुन लिया। अब आप मेरी बात सुनो। मैं Sure. आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा बैक टू बैक, सिंपल हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है? उसके बाद में तुम्हारे जो 2 मिनट में तुमने खुतबा दिया है ना, इस पर मैं तुम्हें आंसर करूंगा। अब तुम मुझे बताओ, डू यू बिलीव कुरान अल्लाह की किताब है? आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू, आंसर, अनम्यूट ओके योरसेल्फ एंड ओके, आंसर। यस सर समीर भाई। डू यू बिलीव समीर भाई, कुरान अल्लाह की किताब है? यस सर, बता रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इसका सिंपल जवाब है हाँ या ना। अगर मैं यस में खुतबा जवाब नहीं है, दूंगा तो आपको लगे। बिल्कुल इतना ही जवाब देना है, खुतबा नहीं देना। देखो 2 मिनट मैंने ऑलरेडी दिए, तुमको डोंट वेस्ट माय अच्छा टाइम। अच्छा, यस डू नो यू में जवाब बिलीव चाहिए। कुरान, हाँ यस नो में चाहिए, सिर्फ 3 सवाल करूंगा, हाँ, 3 सवाल का जवाब यस नो में चाहिए। डू यू ठीक बिलीव है, कुरान अल्लाह की किताब है? ऑफ कोर्स यस। डू यू बिलीव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? अगर ये अल्लाह की किताब है तो ऑफ कोर्स वो अल्लाह के रसूल है। मैं उस पर एज्यूम क्यों करूं? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं ना। ओके, यार जब अल्लाह तीसरा की सवाल किताब और साबित हो लास्ट गई सवाल, तो अगर वो तीसरा जो बंदा सवाल लेके आया वो और रसूल भी लास्ट। साबित हो गया ना। साबित नहीं हुआ, अभी क्लेम हुआ है तुम्हारी तरफ से। अब तीसरा सवाल सुनो मेरा, और तीसरे सवाल का जवाब देना, फिर अपनी बात रखूंगा। तीसरा सवाल मेरा, तुम्हारे लिए रोल मॉडल, उसवतुल हसना, आइडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, यस और नो? कुरान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान से अलग थी क्या? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानता ही नहीं हूँ, ओके। मैं सिर्फ कुरान को जानता हूँ। रसूल अल्लाह का जो कॉल है, जिसको हदीस कहते हैं, तुम उसको मानते हो कि नहीं मानते? भाई सारे इसके पहले इस्लाम की जो आप बात करो, कुरान से तुम कुरान को अल्लाह की किताब मानते हो, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हो, यहां तक तो क्लियर हो गया 2 सवाल। तुम हदीस को अल्लाह के रसूल का कॉल मानते हो कि नहीं मानते? हदीस मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता भाई, कोई नहीं रखता। मतलब मैं हदीस को मैं लेता ही नहीं हूँ, मैं हदीस पे बात ही नहीं करता। तुम हदीस को नहीं मानते हो, नमाज पढ़ते हो मानता तुम? नहीं, सुनो मेरी भाई, मानते नहीं की बात मानते नहीं हो, हो रही है। नहीं मानते हो, नहीं मानते हो ना, ठीक है। मान लिया, चलो नहीं तुम मानता, यस नमाज पढ़ते हो? यस भाई।
मुझे हाथ उठाकर अल्लाहू अकबर कह करके नियत बांधने से लेकर के सलाम फेरने तक का तरीका नमाज का कुरान में दिखाओ। मेरे भाई समीर भाई, इसका जवाब ले लो। आज थोड़ा दिमाग से, थोड़ा अच्छे ठंडे दिमाग से इसको, इस बात को समझना कुरान पड़ेगा, की क्योंकि ये बहुत आयत कोट कंफ्यूजिंग बात है। करना, मुझे कुरान की आयत कोट करना सिर्फ, मुझे ये मत बताना कि लोग बिल्कुल, करते हुए आए, लोगों ने बिल्कुल। लोगों को बताया, लोगों ने लोगों को बताया, क्योंकि अगर ऐसे जाओगे ना तो हदीस भी ऐसे ही आई है। जब हदीस को नहीं मानते तो इस बात को क्यों मानते हो? कुरान से बताओ। भाई ये बड़ा सवाल है समीर भाई, उसके लिए मुझे आपको 1 से 2 मिनट देना पड़ेगा। 2 मिनट दूंगा, लेकिन मुझे पहले रेफरेंस चाहिए। स्क्रीन पे रेफरेंस रखूंगा जहां कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका बताया गया है। प्लीज गिव मी द रेफरेंस। 2 मिनट दो सर, 2 मिनट लगा दो टाइमर। करो नंबर करो। बोल पहले। 10 साल की मेहनत, भाई की 10 साल की मेहनत जो है वो कम पड़ गई। अब भाई को 10 साल 2 मिनट चाहिए, क्योंकि अब 2 मिनट भाई ने गूगल करना है जाकर के। करो गूगल। मेरे भाई की 10 साल की मेहनत है भाई। अरे मेरे भाई, यहां पर हम इस्लाम पर बात करने आते हैं। जब तुम बात कर रहे हो इस्लाम की, और जब तुम कह रहे हो कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, और भाई तुम बात करोगे अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपनी किताब से, क्या डंगर बना है? इस्लाम तो ऑलरेडी एक्सप्लेन है कुरान में, इस्लाम ऑलरेडी एक्सप्लेन है तुम्हारे रसूल अल्लाह की हदीसों में, इस्लाम ऑलरेडी एक्सप्लेन है रसूल अल्लाह की जिंदगी में। उस पे बात करोगे या अपनी किताब पे बात करोगे, अपने प्रोस्पेक्टिव पे बात करोगे? सिद्धार्थ भाई आपने तो ज्यादा मुश्किल कर दिया इसके लिए, बस कुरान से 5 वक्त का नमाज ही दिखा दे सिद्धार्थ भाई। मैं भाई के लिए जी। थोड़ा इजी कर दूं और चीज को। और इसने एक बात कही थी, आपको मैंने हालांकि अलाउ नहीं किया हुआ इस डिस्कशन में, वरना मुझे पता है कि आप जरूर उसका जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन आपकी तरफ से अब मैं वो जवाब दे देता हूं इसको। इसने कहा कि वो हैरिस जो है वो सारे एथिज्म का बाप है। तो नहीं मेरे भाई, अगर तुम एथिज्म पे बात कर रहे हो ना, तो हैरिस सुल्तान जो है ना, वो एथिज्म के, अगर एक पूरे प्लेनेट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो उस प्लेनेट में एक जर्रे के बराबर का हिस्सा है हैरिस सुल्तान या कोई भी। एथिज्म बहुत बड़ी चीज है। एथिज्म में कोई किसी का समीर बाप भाई, नहीं होता। आप मुझे 2 मिनट देने वाले हो कि नहीं? कब तक वेट करूं? पहले पहले कुरान का अबे भाई, रेफरेंस लाएगा। तुमने 2 मिनट मांगा रेफरेंस के लिए, ढूंढो अपना, जब मिल जाए मुझे बता देना। ओ मेरे भाई, मैं 2 रेफरेंस दे मिनट दे। रेफरेंस के लिए नहीं मांग रहा हूँ, 2 मिनट बात करने के लिए मांग रहा हूँ। नहीं, पहले रेफरेंस स्क्रीन पे अगर तुम डालेगा, ठीक रेफरेंस है, 5 नहीं वक्त का, दोगे उसके बाद तो जी। तुम्हारी पिछली बात नन इनवैलिड मानी जाएगी, झूठी मानी जाएगी। अपनी बात को साबित करने के लिए मुझे रेफरेंस दो, फिर उस पर बात करो। 2 मिनट मिलेगा बात करने के लिए, आप साइलेंट 2 हो गए मिनट समीर भाई? छोड़ो, मैं तुमको 20 मिनट दूंगा, लेकिन पहले हाँ, तुम मुझे वेरी कुरान से गुड। नमाज 20 का मिनट दे दो, तरीका चलो मुझे बताओ। अभी मैं बता। अरे कुरान से मुझे नमाज का तरीका बता दो। जिस जगह पर कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका बताया गया है, वो चैप्टर नंबर, वो आयत नंबर मुझे बता दो, मैं स्क्रीन पर ले आता हूं, फिर उसमें 20 मिनट बोलो। आई विल अलाउ यू। भाई समीर भाई, आप ऐसी बात कर रहे हो यार कि मैं आप तू हमको यार डिस्ट्रॉय रेफरेंस करेगा। क्यों मांगता है? क्यों रेफरेंस मांगते हो समीर भाई? क्यों रेफरेंस मांगते हो? ये तो बहुत गलत बात है यार। नहीं, ये मैं इच्छा तकरीर मृत्यु करने आया था। भाई, इच्छा मृत्यु भाई, ये बच्चा हमको बच्चा बोल रहा था, और ये बच्चा हमको डिस्ट्रॉय करेगा। अरे ये आवाज 10 से पता साल चल रहा है 10 भाई। साल अपने बर्बाद करके यहां हमको इस्लाम सिखाने आया है, जिन्होंने 20 साल तबलीग की इस्लाम की, जिन्होंने अरे 20 भाई, साल इस्लाम को पढ़ा, ये उनको इस्लाम सिखाने आया है। 10 साल वाली बात झूठ है भाई, बच्चा है, इसका बात डिटेल्स जा रही भी है यहाँ क्या पे मेरी? शो हो रहा है जी। 17-18 हाँ? साल का बच्चा होगा समझ भाई, रहे? 8 साल की उम्र से 10 साल तक, भाई झूठ बोल रहा है ये। भाई हेलो तू एक समीर। काम कर, भाई तू एक काम कर समीर भाई, 10 साल के, अरे भाई 10 साल के मेरे बच्चे, तू पहले तो मुझे वो हवाला पेश कर दे कुरान से जहां नमाज का तरीका बयान किया गया है, क्योंकि मेरे तू हदीस भाई, को तो मानता ही नहीं है। हदीस को तो मानता ही नहीं है, तो अगर नमाज पढ़ता है तो कुरान से ही पढ़ता होगा ना। तो भाई कहाँ लिखा है वो बता दे। और दूसरा, 10 साल के रिसर्चर, हेलो हेलो, 10 साल के रिसर्चर, मुझे दुआए कुनूत सुना दे पहले, जरा तेरा इल्म समीर तो देख भाई, लूं कितना। मेरी आवाज जा रही है क्या चैनल पे? पहले ये बताओ। तुम्हारी आवाज आ रही है, दुआए कुनूत बता सुना जरा, दो। मेरी आवाज जा रही है क्या? आ रही है। दुआ दुआ मेरी कुनूत मेरी सुना। आवाज जा रही है क्या? हेलो तौफीक, हेलो अरे हेलो दुआ हेलो भाई, तौफीक, कुनूत। आवाज जा रही है क्या? ओके अरे समीर भाई भाई, हाँ चलो, दुआए अभी मुझे कुनूत कंफर्म सुना हो गया दो। कि आवाज जा रही है। अबे कंफर्मेशन के डंगर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ तेरी आवाज आ रही है, मुझे भाई दुआए समीर कुनूत भाई, सुना दे भाई ओ मेरे रिसर्चर। भाई समीर भाई, दूर फिटे मुंह तेरे, लानत तेरे मुंह ते। कितना बड़ा तू 15-16 डंगर साल है, का बच्चा है यार, 15-16 कितना साल का बड़ा तू बच्चा है। डंगर है।
तू हमको हमको बच्चा साबित करेगा, तू हमें डिस्ट्रॉय करेगा। अबे मैं एथिस्ट हूं नहीं, लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए एथिज्म की पोजीशन होल्ड भी कर लूं ना, तो बच्चे तू तब भी मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो क्या हाँ, मजा डिस्ट्रॉय आ रहा है, करेगा रे? तू मजा आ खुद रहा है। अपनी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर लिया। अगर तूने वाकई हकीकत में अगर तूने 10 साल लगाए हैं ना, तो मेरे भाई तूने अपने 10 साल डिस्ट्रॉय कर लिए, बर्बाद कर दिया। उनमें कुछ अच्छा स्किल सीखता ना, तो आज जिंदगी तेरी बेहतर होती। पढ़ लेता कम से कम यार, किताबें पढ़ लेता भाई, स्पेलिंग्स आ जाते चीजों के, जिनके ऊपर डिस्कशन करने आता है, बात करना आता है, एटलीस्ट उन सब चीजों का स्पेलिंग भी आ जाता तुझे। थोड़ा मैथमेटिक्स सीख लेता ये भाई, कुछ कुछ काम कर लेता ये जिंदगी में। एथिज्म ये एथिज्म को क्या कह रहा, धजिया उड़ाने वाला था। भाई सिद्धार्थ भाई, एक सिंपल सी बात है, लाखों करोड़ों रुपए का इनाम चारों तरफ दे के रखा है, ठीक है। मतलब 30 लाख तो हाथों हाथ मिल जाएंगे उसको, ठीक है, 1-2 महीने के अंदर, अगर कोई भी गॉड या फिर इन सब चीजों को प्रूफ कर सका, ठीक है। ये तो वो उधर जाना भाई, क्यों यहाँ पे आता है जलील होने? अरे तेरे वो चलो, 10 वो तो साल का वैसे के मेहनत लोग लेके हैं, जी। वो तो अदर अदर अलग लैंग्वेज के लोग हैं। मैं इसको जो है, ये इस जैसे लोगों को और ये मोहम्मद सैम साहब जैसे लोगों को ये कहता हूं कि अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम्हारा इस्लाम सच्चा मजहब है, तो या तुम ये साबित कर दो कि, चलो मैं एक से ज्यादा ऑप्शन देता हूँ, या तुम ये साबित कर दो कि अल्लाह ही खालिक कायनात है, या तुम ये साबित कर दो कि मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल है, या तुम ये साबित कर दो कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है। इन चारों में से अगर कुछ भी एक साबित तुम कर दो, तो मैं एक छोटा सा गरीब आदमी तुमको 5 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा, और साथ ही साथ मैं मेरी टीम के 10 लोगों को लेकर के वापस इस्लाम को एक्सेप्ट कर लूंगा, और अपना चैनल का नाम एक्स मुस्लिम समीर लाइव से बदल करके कॉज ऑफ इस्लाम कर दूंगा। और बताओ, और इस्लाम की एक्चुअली तबलीग करूंगा अपने चैनल के ऊपर, और सारे एक्स मुस्लिमों से मैं डिबेट करूंगा तुम्हारे बिहाफ पर, क्योंकि तुमको पता ही है कि मैं कैसा डिबेटर हूं। तो मैं सारे एक्स मुस्लिमों के साथ डिबेट करूंगा इस्लाम को की दिफा में, और 5 लाख रुपए भी दूंगा तुमको। लेकिन तुमको इन चारों में से कोई भी एक चीज मेरे साथ डिस्कशन और डिबेट में साबित करनी है, फ्रॉम कुरान एंड हदीस। अपनी किताब मत लिख करके लाना भाई डंगरो, तुम्हारी किताब तुम्हारा नैरेटिव तुम अपने पास रखो। मुझे बात करनी है इस्लाम पर, जो इस्लाम आया है कुरान और हदीस से। एक्चुअली सिद्धार्थ भाई, एक नया ब्रीड रेफरेंस। निकला है अभी। एक्चुअली एक नया ब्रीड निकला है जो यूनिवर्सल गॉड का ये लेके ये वो करके इस्लाम का पिछवाड़ा बचाने के छोड़ लिए, दे इनको, क्योंकि ये डंगर है। इनको जो है ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैंने जान लिया ओरिजिन ऑफ गॉड क्या है, गॉड क्या है, क्या सही है क्या गलत है। अभी तो भाई तुझे ये भी नहीं पता चला होगा कि तू कौन है, तू खुद कौन है। गॉड को जानने से पहले इंसान को खुद को जानना पड़ता है। जो खुद को नहीं जानता वो क्या गॉड को जानेगा? तू बात कर रहा है गॉड को जानने की, अभी तो ये भी नहीं पता होगा मेरे भाई तुझे कि तू कौन है, तू क्या है, तू क्यों है, तू कहां से आया है। तेरे को तेरा ओरिजिन नहीं पता भाई। एक्चुअली मैं के चैनल में बात ना करेंगे गॉड पे। वो कंपनी में कितने कैसे हैं, कितने गिरे लेवल के लोग हैं सब भाई वैसे। दुआए कुनूत सुना दे तब तेरे से आगे बात होगी। अभी तो तू मेरे लिए मशकूक मुसलमान है। देख देख मैं तुझे बताऊं, हमारे पास लोग अक्सर उंगलियां उठाते हैं कि तुम जो है वो नकली मुसलमानों को लेकर के आते हो, हालांकि मैं तेरे को लेके नहीं आया। और तेरे जैसे डंगर को अगर मुझे लाना पड़े ना अपनी स्ट्रीम पर, मैं अपना चैनल बंद करना पसंद करूंगा, तुझे नहीं लाऊंगा। पर अभी तो तेरा मुसलमान होना मेरे लिए मशकूक हो गया, और तमाम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए और उनको अपना मैसेज क्लियर कन्वे करने के लिए सबसे पहले तू अब अपने आप को मुसलमान होना साबित कर। दुआए कुनूत सुना दे भाई। मेरे भाई आवाज जा रही है क्या? अरे आवाज आ रही है, दुआए कुनूत सुना दे भाई। समीर भाई मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप 5 दुआए, लाख अरे चैलेंज मैं तेरा लेता ही नहीं जब तक तू दुआए कुनूत नहीं सुनाते, क्योंकि मैं चैलेंज मुसलमानों का लेता हूं। तू अपने को आप को रिजेक्ट मुसलमान कर होना दिया साबित, कि अगर तू अपने आप को मुसलमान होना साबित कर, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लूंगा। दुआए कुनूत सुना अब दे। मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, अब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। दुआए अगर कुनूत मेरी सुना दे, किताब बोलना पढ़ने नहीं के है, दुआए बाद कुनूत सुनाना है भाई, दुआए कुनूत सुना दे। मेरा भाई अगर मेरी किताब मेरा भाई मेरे को कुछ नहीं आई। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताया था, ना तो इससे आपको इस्लाम मिलेगा, ना तो इससे आपको फिलोसफी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। ये ऐसा एक बवंडर में फंसा हुआ है जहां पे सबके बीच में फंस चुका है बुरी तरीके से, और इसको सब कुछ सही लगता है, उसी के साथ साथ कि सब मेरा कुछ गलत चैनल भी आने लगता है। दो। सिद्धार्थ भाई माय गॉड, चैनल माय गॉड, क्या डंगर है ये, क्या डंगर है ये। ये इसे कोई डंगर किसी भी को, चीज का आंसर नहीं ये देगा। डंगर मुझे चैलेंज दे रहा है, मुझसे डिबेट का चैलेंज दे रहा है
लेकिन इस डंगर को जो है दुआए कुनूत तक नहीं आती, और ये 10 साल रिसर्च करके आया इस्लाम पे, देख रहे हो? चलो चलो सिद्धार्थ भाई, मैं आप ना बहुत मुश्किल करता हूँ, मैं और इजी कर देता हूँ। ये इस्लाम वर्ड का मीनिंग अगर बता देना सिद्धार्थ भाई, अभी 2000 रुपए इसको फोन पे करूंगा। ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, 2000 रुपए अभी फोन पे करूंगा। जाके लेकिन मेरी आवाज आ इस्लाम रही को है तो क्या? मानता ही नहीं, तौफीक, लेकिन वो तो इस्लाम आवाज को आ रही है क्या? मानता ही नहीं है, वो आवाज कहता आ रही है है मेरी? मजहब का नाम इस्लाम है ही नहीं। नहीं मेरी नहीं आवाज आ मानता है रही है? वो, इस्लाम को भी आ मानता है, रही? अल्लाह को भी मानता है। अच्छा सुनो, तुम इस्लाम शब्द का मतलब बता दो बस, तुमको अभी 3000 रुपए फोन पे करूंगा। चलो 1000 बढ़ा दिया। यहाँ पे जो ऑडियंस है ना, वो दी ऑनेस्ट एंड वाइज नाम से मेरा वाइस मैं वाइस बताऊं आपको, इच्छामृति भाई, ये डंगर जो है ना, वो फ्री की प्रमोशन और पब्लिसिटी करने यहाँ हमारे चैनल पे आया है। तुमको तुम्हारी माओ की कसम है, जितने भी देखने वाले हैं, इस डंगर के चैनल पे मत चले जाना। इच्छामृति भाई, जी। दुआए कुनूत आती नहीं, मजहब का नाम इस्लाम है ये से पता नहीं, कुरान को ये मानता है, हदीस को ये मानता नहीं, नमाज पढ़ता है, नमाज का तरीका हदीस से लेता नहीं, कुरान में है नहीं। ये किस तरह का मुसलमान है? कौन सी गलतियां एथिस का यार ये? एथिस का स्पेलिंग पता नहीं, एथिस को बर्बाद करना है। चलो इस्लाम का मीनिंग ही पूछ लो सिद्धार्थ भाई, अगर वो बता दे फिर भी चलो 5000। इस्लाम का अगर मीनिंग बता दिया 5000 रुपए देखो। हाँ भाई, दरूद इब्राहिमी सुनाओ ताकि तुमसे बात हो सके। समीर मेरे भाई, आप मुझे बैक स्टेज कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाहि कबीरा, तेरे बोला था चूत बैक स्टेज बोले जा रहा है। भाई ये देखो, ये देखो, ये यहाँ तो लिख रहा है, वहां भी लिख रहा है, डर कर म्यूट क्यों कर देते हो? हमको इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है तुमसे ऑनेस्ट एंड वाइज, कि मैं तो पत्ते की तरह थर 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 कांप रहा हूँ। हेलो, हाँ हाँ, अरे मेरे भाई, मैं अपने भाई को बता रहा हूँ कि उसको लिख, और ये ऑडियंस को बता कि इन लोगों को मेरी हैसियत का अंदाजा लगेगा मेरी बुक देखने के बाद। ठीक है, पहली बात, ये लोग जो बात नॉलेज कर रहे की हैं, स्पेलिंग तो सुना दे। हमें नॉलेज अंदाजा की स्पेलिंग लगे तो या ना लगे, लेकिन अगर यहाँ पैनल पे या हमारी स्ट्रीम को कोई कोई मेंटल डॉक्टर सुन रहा होगा ना, तो उसको जरूर अंदाजा लग गया होगा कि तुम कौन से पागल खाने से कहां से भागे हो, किस नाम के कैदी हो, और वो तुम्हारी तलाश में लग गए होंगे कि तुम किस इलाके से बात कर रहे होंगे, जरा तुम्हारी प्रॉक्सी वीपीएन वगैरह चेक करके तुमको उठाया जाए। पागल खाने से छूटते ही सीधा इधर ही आ गए हो क्या? इसे किसी ने छोड़ा हमारे पे। चलो सिद्धार्थ भाई, चलो मैं आपके तरफ से, मेरे तरफ से, टीम मेंबर भाई की तरफ से इससे माफी मांग लूंगा अगर वो एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को दे दे, बस एक क्वेश्चन का आंसर सिद्धार्थ भाई। इतना बड़ा देखो, इसके लिए मौका है सिद्धार्थ भाई। ये तुम्हारा क्वेश्चन तक नहीं सुनेगा ना, उस पर जवाब देगा। नहीं देखते, ट्राई करते और एक बार माफी मांग लेंगे हम सब। भाई हंसी नहीं रुक रही ऊपर मेरी। लो 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 ऊपर लो। इच्छावृत्ति भाई का क्वेश्चन सुनेंगे। ओ भाई भाई, अच्छा भाई मैं लेता हूँ एक से। अच्छा ऑनेस्ट एंड वाइज भाई, अच्छा सुनो एक बात सुनो, ऑनेस्ट एंड वाइज एक बात सुनो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल पहले। बोलो भाई, मैं सुन रहा हूँ, बहुत रिलैक्स के अभी साथ तक, आप लोगों को सुने जा रहा हूँ। अरे सुन लो सुन लो सुन लो, अभी तक जितनी भी बेइज्जती की, हम सब के लिए तुमसे माफी मांग लेंगे, बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। मैं ये आपने अपनी बेइज्जती की है, मेरी नहीं। हाँ हाँ, चल किसी की करी चलो है, चलो छूती है चलो, तुमने बात। तुमको अभी तक जो जितना भी चीजें बोला गया, हम कान पकड़ के, कैमरा ऑन करके कान पकड़ के माफी मांगेंगे। तुमको देखो इतना नॉलेजेबल एक पर्सन हो, डेफिनेटली इतना बेइज्जती करना नहीं चाहिए था। बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो बस। बोलो ना। ये जो नॉलेज की स्पेलिंग होती है, ये के से शुरू क्यों होती है? समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या बात करने बैठे हो। आपके बातों का लेवल और आपके टॉपिक समझ में आ अबे रहे हैं, लोगों कैसे को, शुरू क्यों पब्लिक को होती समझ है? में आ रहा है। नहीं पता ना, कैसे शुरू नहीं क्यों पता होती है? ना। देखो मैं बोल रहा होता ना इसको सिंपल स्पेलिंग्स के डिटेल्स नहीं पता। नॉलेज का स्पेलिंग के से क्यों शुरू होता है, बस इतना बता दो भाई। सेकंड में पढ़ने वाला एक प्रोफेसर से पूछ रहा है मेरा भाई। सिद्धार्थ भाई सुनो, किससे पूछ रहा सेकंड हूँ, में किससे पढ़ने पूछ रहा वाला हूँ? बच्चा, एक सेकंड में पढ़ने वाला बच्चा एक प्रोफेसर से क्वेश्चन कर रहा है, और ये क्या क्वेश्चन कर रहा है ऑडियंस देख ले भाई। सिद्धार्थ भाई इसका अली भाई सुना आपने, किस क्लास सेकंड में पढ़ने वाला एक क्वेश्चन एक प्रोफेसर से ही तो डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि हम सेकंड में पढ़ते हैं, तुम प्रोफेसर हो, हमें नहीं पता, तो यस तुम हमको यस, मैं सिखा दो। बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन आप ऐसी ऊट पटांग क्वेश्चन करोगे तो आपको ऊट पटांग क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा तुमको नहीं पता, ये एक्नॉलेज करने में क्यों प्रॉब्लम होती है कि भाई हमको सिखा रिया है। अगर तुमको कोई चीज नहीं पता, वो एक्नॉलेज करना भी अपने आप में एक नॉलेजेबल पर्सन का बहुत बड़ा गुण होता है।
मैं बोल रहा हूँ ना, सेकंड में पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी प्रोफेसर से जा करके एबीसीडी के बारे में पूछेगा ना मेरे भाई कि आप एबीसीडी जानते हो कि नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो, तो उसको कैसा लगेगा, आपको आपको इसको अंदाजा होना चाहिए, ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन। अच्छा, मतलब इतना इजी है कि तुम्हारे ईगो में लग गया, इस वजह से तुम आंसर नहीं देना चाहते, ये बोलना चाहते हो कि इतना इजी क्वेश्चन 100% हमने यार। कैसे पूछ हमारा लिया? टॉपिक जानते हो कितने बड़े लेवल का है? हमारा टॉपिक है यहाँ जो जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस को साबित करना, रिलीजन क्या है, गॉड क्या है, इस्लाम क्या है, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को साबित करने की बात यहाँ पे चल रही है, और आप लोग क्या बातें किए जा रहे हो तो बच्चों स्पेलिंग जैसी। पहले मेरे पहले भाई स्पेलिंग याद इच्छा कर अमृत ले भाई, एक भाई। सेकंड, इच्छा अमृत भाई, हाँ। एक मिनट म्यूट सर, टीम मेंबर भाई, अभी मिनट भाई, इस सबको साबित करने से पहले आप हमें ये साबित करें कि आप कौन है, हु आर यू, अच्छा, आपका सवाल है मैं कौन हूँ? मतलब क्या हु क्या, आर यू? अब आप स्पेसिफाई क्वेश्चन को यार, आप कौन हो, मतलब ये क्या मतलब एक इंसान हूँ और क्या, मतलब क्या जानना चाहते हो उसको स्पेसिफिकली बताओ ना। दिस वो इंसान होना जो है ना मेरे भाई, वो आपकी जाति है, आप कौन है? इंसान होना मेरी जाति है, ठीक है, मेरा जो है ये है, हाँ, मतलब कौन हो यार, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है ना, मतलब बहुत अनस्पेसिफिक है। नाम पूछ रहे हो, कहाँ रहता हूँ ये पूछ रहे हो, आप क्या मेरे करते हो पूछ रहे हो, क्वेश्चन हाँ, को जज क्या ना पूछना चाह रहे हो? करें। कौन हो मतलब अरे मैं भाई इंसान सुनो, हूँ, एक मतलब अबे अगर एक अबे भाई रिलीजन के रुकेगा तो मैं सवाल, अपर पॉइंट अरे ऑफ। भाई रुकोगे तो मैं सवाल करूंगा ना, मैं बताऊंगा ना कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। अगर तुम रुकोगे, अगर रुकते ही नहीं हो तभी तो तुमको यस बैक यस। स्टेज करना पड़ता है, तुम रुकते नहीं हो। मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें मेरा ये सवाल इलॉजिकल लग रहा है तो मैं आगे चल करके ये साबित करूंगा कि ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है, वो तुम खुद बाद में डिसाइड करना। अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ये बताने आए हो यहाँ पर कि गॉड कौन है, गॉड क्या है, रिलीजन क्या है। उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। सबसे पहला आंसर ये है कि मैं इंसान हूँ। अब उससे अगला क्वेश्चन पूछो कि इंसान में क्या हो, और अच्छा, क्वेश्चन भी तुम्हारे मुताबिक पूछूं? क्वेश्चन भी तुम्हारे मुताबिक पूछो? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा अगला क्वेश्चन, मैं अभी भी इसी क्वेश्चन पे हूं, और रीजन इसका ये है क्योंकि अभी मेरे क्वेश्चन का मुझे जवाब नहीं मिला। तुम इंसान योनि से हो, योनि तुम्हारी इंसान है, तुम कौन हो? अच्छा। यार समीर भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब इतनी बड़ी बातें करने जा रहे हो ना, आप मेरे को छोड़ दें, मेरे को जज ना करें, मेरे को जज करने के लिए पब्लिक बैठी है। मैं उन अपनी 1000 ऑडियंस के सामने तुमसे सवाल कर रहा हूं कि तुम कौन हो, तो तुम अपने बारे में बताओ। प्रमोशन करना था ना तुमको अपना, मैं दे रहा हूं मौका करने का, बताओ अपने बारे में तुम कौन हो। ठीक है मेरे भाई, मैं पहले जवाब दे चुका हूं और उसको आगे और स्पेसिफाई करता हूं। मैं वो एक जवाब मुझे पसंद जो नहीं, इस वो दुनिया जवाब, में, मैं उस जवाब से अग्री नहीं हूं भाई। तुम अगर ये कह रहे हो कि तुम इंसान हो तो तुम दुनिया में अकेले इंसान नहीं हो, तुम्हारे जैसे 8 बिलियन इंसान है, तो तुम कोई स्पेशल तू भी चीज नहीं हो इंसान है। इंसान होकर। ठीक है, हुमन भाई, तुम बड़े कौन ध्यान हो? से सुनना। 8 बिलियन इंसान है दुनिया में, तुम अकेले तो नहीं हो, तो ये समीर तुम्हारी भाई, ये पहचान सब नहीं हो सवालों के सकती। जवाब, फिलहाल ये सब सवालों के जवाब बनते नहीं है, इसलिए मैं जिस इंसान को जाके अपने एग्जिस्टेंस पे बात करने में, अपने एग्जिस्टेंस पे किए सवाल का जवाब देना फिजूल लगता है, वो इंसान कैसे गॉड को एक्सप्लेन कर सकता है? हाउ? इसीलिए मैं कह रहा हूं समीर भाई, अगर मैं कह रहा हूं आप बोल रहे थे ना, एक दिन आपको लगेगा मेरी किताब पढ़ने में, मैं आपको चैलेंज। अबे यार, मैं उस इंसान की क्या किताब पढ़ूं जिसको ये ही नहीं पता कि वो है कौन? नहीं तुम्हें समीर सबसे भाई, पहले ये साबित करना है मुझे कि तुम कौन हो। अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे दिए और जवाब सेटिस्फाइड हुआ, और जवाब जनरल नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारे बारे में हुआ, जनरल नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारे बारे में हुआ, तो मैं उस जवाब के एतमाद पर ही तुम्हारे सामने अपने घुटने पर बैठकर तुमको अपना उस्तादे मोहतरम मुकर्रर कर दूंगा। ना कोई डिबेट, ना कोई डिस्कशन, ना कोई किताब, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। बस तुमने सिर्फ इतना बताना है कि तुम कौन हो। जी भाई। गुड समीर भाई, देखिए, मैं एक क्रिएशन हूं यहाँ पे, इस यूनिवर्स में मैं एक क्रिएशन हूं, लाइक अदर। तुमने फिर मुझे जनरल जवाब दिया। अगर तुम क्रिएशन हो तो तुम्हारे अलावा जितनी भी चीजें मुझे नजर आ रही है और तुम्हें नजर आ रही है वो सारी क्रिएशन है, अकॉर्डिंग टू बिलीफ। हर एक बिलीवर का ये बिलीव होता है कि सब कुछ क्रिएशन है।
तो तुम्हारा कोई स्पेशल पहचान नहीं हुई है। एक तुम तो जानदार हो, मैं कह रहा हूं एक पहाड़, एक मिट्टी का ढेला, एक पत्थर भी क्रिएशन है। उस हिसाब से तुम कौन हो? समीर भाई मैं आगे जवाब देने ही जा रहा था, मतलब वो तो मैंने ये बताया था, मतलब फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सबसे पहले मैं एक क्रिएशन हूँ जस्ट लाइक अदर क्रिएशन। सेकंड थिंग, नहीं, ये जवाब नहीं है। मुझे फर्स्ट ऑल और सेकंड ऑल और थर्ड ऑल नहीं जानना, मुझे बस एक ही आंसर जानना, सिंगल। कौन हो तुम? ठीक और है। इसका जवाब ना एक अक्षर का है। सबसे पहले मैं एक क्रिएशन हूँ, बाकी अदर क्रिएशन की तरह। उसके बाद मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस है। जवाब, गलत जवाब। अगर उसके बाद और उसके बाद उसके बाद करना है और 50 जवाब देने हैं, इसका मतलब तुमको नहीं पता कि तुम कौन हो। कॉमन सेंस की बात कर रहे हो तो वो तो मेरे भाई एक जानवर में भी है, एक पेड़ में भी है। तुम कौन हो? समीर भाई मेरे को प्लीज आप 1 मिनट तो दे दिया करें यार, 1 मिनट। क्यों वक्त करो ना रोता रहता है? मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। भिखारी है क्या? 24 घंटे मांगता ही रहेगा क्या? इतना तो भिखारी भी नहीं मांगते मेरे भाई जितना तू मांगता है। दे रहा हूं ना भाई तेरे को वक्त, बस तुझे ये साबित करना है, ये जवाब देना है कि भाई तुम कौन हो? हु आर यू? 1 मिनट समीर भाई, मैं क्रिएशन के बारे में बता चुका हूँ, नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं दैट वाज रॉन्ग आंसर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जनरल, देखो सुनो, तुम्हारी आसानी के लिए कर देता हूं। तुमने मुझे वो जवाब नहीं देना है जो जनरल है, जो सब पर अप्लाई हो सकता है। तुमने मुझे वो जवाब नहीं देना है। तुमने मुझे सिर्फ स्पेसिफिक अपने बारे में बताना है, दैट हु आर यू। जी, समीर भाई, हु आर यू? मैं एक कॉन्शियसनेस हूं, मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, और ये कॉन्शियसनेस ठीक है। यूनिक है, ये हर इंसान ठीक के है, अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम अगर एक कॉन्सिस्टेंस न हो तो चाहिए, तो मेरे से तो वर्ड भी नहीं बोला जाता है। तुम ये चेतना, मैं इसको बोलता हूँ हिंदी में, चेतना अगर तुम हो मेरे भाई, तो ये चेतना तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे अलावा बहुत सारी चेतना है, इवन जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो बात नहीं कर सकते, जो अपने इमोशन जाहिर नहीं कर सकते। वो पेड़, उसमें भी चेतना है, एक पेड़ में भी। तो मेरे भाई मेरा सवाल है कि तुम कौन हो? हु आर यू? ठीक है समीर भाई, अभी जो आपने बात करी पेड़ की, ठीक है, यस, हर जो जानदार है, जो लिविंग बीइंग है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, लेकिन हर आप लिविंग कौन है? बीइंग के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो आप वो कौन एक है? यूनिक आइडेंटिटी रखती है, मैं समझ नहीं गए। जानना चाह हर रहा आपके कॉन्शियसनेस अंदर की एक क्या है। यूनिक आप मुझे आइडेंटिटी बता है। रहे हो, आप मुझे बता रहे हो आपके अंदर क्या है। मेरा सवाल तो है ही नहीं आपके अंदर क्या है। मेरा सवाल है आप कौन हो? मैं एक कॉन्शियसनेस आप हूं जो कौन? बिल्कुल यूनिक हूं, सुनिए मेरी बात। मैं आप नहीं हो। आप कॉन्सियसनेस नहीं हो। आप नहीं हो चेतना। आपके हमारे अंदर अंदर जो चेतना है। यूनिक, आप चेतना नहीं हो। मैं ही चेतना हूं। चेतना देखो, क्या गधा आदमी है? तू जा और पहले जा करके ये पता लगा, और 10 साल ले, और 10 साल लेकर के तू ये पता लगा कि तू कौन है। जब तू ये बता देगा अगर के मेरे भाई कि तू कौन है, तब मैं मानूंगा कि गॉड कौन है। तुझसे मुझे ये जानना चाहिए, तब मैं ये मानूंगा। बहुत सही समीर जब भाई, तक तू मुझे बहुत ये सही। नहीं बता सकता कि तू कौन है, तो तब तक मैं तुझसे ये जानना जरूर नहीं समझता गॉड कौन है। मैं तुझे नहीं बताऊंगा कि गॉड कौन है, लेकिन तुझे ये जरूर बता सकता हूं कि मैं कौन हूं। मैं ये तुझे ये कौन है, जरूर बता किसी ने सकता हूं कि आंसर मैं दे कौन हूं। दिया है, देखो देखो ये कौन है, किसी ने आंसर दे दिया, सिद्धार्थ भाई। मैंने कमेंट हाईलाइट किया आपके लिए। कितने तेजस्वी है यार हमारे व्यूअर्स। गुड गुड खट्टा समीर जल भाई, गुड। आप उस स्टेज पे आ रहे हो ना जहां पे बहुत हाई ना एक इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, बहुत हाई लॉजिक की जरूरत होती है, बहुत सही जगह पे आप आ गए हो। बहुत रिलीजियस आदमी है यार। हेलो, मैं जो अपने बारे में जानता हूं ना, मैं जो हूं, वहां पर मेरी तारीफ करने वाला मुझे दुश्मन लगता है। इसलिए तू मेरा दुश्मन अगर नहीं है तो मत कर मेरी तारीफ। मुझे तेरे से तारीफ नहीं चाहिए मेरे भाई, मुझे बस तुझसे जवाब चाहिए। हु आर यू? तारीफ नहीं कर रहा था मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ आप सही सवाल पे आ हु रहे हो, सही आर जगह पे यू? आ रहे हो, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। भाई हु आर मैं, यू? आप मैं समझिए ऑलरेडी, बात को। भाई 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 मेरे गुरु, मुझे ज्ञान मत दो।
मैं सही जगह पे आ नहीं रहा हूं भाई मेरे, मैं कब से वहीं खड़ा हूं और तुमको वहां बुला रहा हूं, तुम आने को तैयार नहीं हो वहां। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ठीक है, भाई, हु आर यू? ठीक, बता रहा हूँ। जो इंसान है वो उसकी 3 कंपोजिशंस है भाई। एक कंपोजिशन इंसान का है नहीं बॉडी। पूछ रहा हूं मैं, तुम्हारा पूछ रहा हूं, सिर्फ ओ मेरे तुम्हारा, भाई, इंसान का नहीं। हु मैं आर मेरा यू? नाम वसीक अहमद है। मैंने ये नहीं पूछा हु आर ह्यूमन, नाम मैंने पूछा हु आर यू? यू। आधार कार्ड भी दिखा दे। मतलब इसको आंसर नहीं चाहिए। अरे हेलो हु भाई, आर यू? देखो भाई, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो बहुत अनस्पेसिफाइड क्वेश्चन कर रहे हो सब। देख भाई, इसको जो भी लेके आया है तौफीक तौसीफ वगैरह, तुम जो भी हो, मैं तुमको एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, कि ये आदमी आज तक तुम पे बड़ी सेखी झाड़ता आया होगा कि इसको बहुत इल्म है, इसने 10 साल रिसर्च की, 15 साल रिसर्च की, और इसने इल्म हासिल कर लिया, इसने जान लिया मजहब क्या है, खुदा क्या है, गॉड क्या है, रिलीजन क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, सब जान लिया इसने। लेकिन मेरे भाई, तुम यहाँ इसकी बात सुन करके अगर अकल रखते हो, तो तुम इसकी बात सुनकर के ये अंदाजा लगा सकते हो प्यारे भाई, कि इस इंसान को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ये है कौन, तो ये तुमको क्या मजहब का रास्ता दिखाएगा, ये क्या तुमको गॉड से मिलाएगा। तौसीफ भाई स्पेलिंग ही पूछ लेते यार इससे। और सब ये, और छोड़ दो सुनो सिद्धार्थ मेरा, भाई। और शमित भाई, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा सवाल इलॉजिकल, बेकार, बकवास या बेतुका नहीं है, जैसा कि ये पहले क्लेम कर रहा था, क्योंकि अब ये खुद ही ये मान रहा है कि मैं बहुत गहरे डिस्कशन पे बात कर रहा हूं, मैं बहुत गहरा सवाल कर रहा हूं, बहुत सही सवाल कर रहा हूं इससे, इसने ये खुद माना है अभी, अपने मुंह से समीर एक्सेप्ट किया भाई, 10 सारी। तो अब इससे ये तो समीर तय है कि मेरा सवाल बेकार नहीं है, मेरा सवाल टू द पॉइंट है, बट ये जवाब नहीं दे रहा अभी तक भी। समीर भाई, एक बात बताऊं, अगर ये घमंड का रास्ता छोड़ के भी आपके पास कह देता ना कि मैं खुद को नहीं जानता, बुल्ला की जाना मैं कौन, मैं दिस ईमानदारी से दिस बता इज रहा द हूं। आंसर टीम मेंबर, स्टॉप हियर, यहां रुक जाओ। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दुनिया में कोई भी इंसान इस सवाल का जवाब दे, मैं उसका जवाब नहीं मानूंगा, क्योंकि जवाब ही यह है कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। दिस इज द राइट आंसर टीम मेंबर।